कहने के लिए 1947 में देश स्वतंत्र जरूर हुआ था, लेकिन आजादी के जिन संकल्पों को लेकर के देश के महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने अपने आप को बलिदान किया था, क्या स्वतंत्र भारत ने तत्काल रूप से आजादी के उन अमर बलिदानियों की भावनाओं के अनुरूप भारत को आगे बढ़ाने का कार्य किया था? क्या भारत के अंदर बिना भेदभाव के एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना को साकार करने के उस पवित्र अभियान के साथ क्या ईमानदारी के साथ आगे बढ़ा गया था? क्या ये सच नहीं कि आजादी के तत्काल बाद तुष्टीकरण की राजनीति ने इस देश को फिर से न केवल सांप्रदायिक विभाजन की ओर अग्रसर किया था, बल्कि जातिवाद, क्षेत्रवाद, भाषावाद, उग्रवाद, अलगाववाद, नक्सलवाद की चपेट में हम इस देश को लगातार आजादी के बाद से धकेलते गए और एक ऐसी भी स्थिति पैदा हो गई थी जब देश की सत्ता के खिलाफ आम जनमानस का आक्रोश सड़कों पर बोलता हुआ दिखाई दे रहा था। लेकिन परिवर्तन भी होता है और हर एक आविष्कार उस समय की आवश्यकता के अनुरूप भी जन्म ले लेती है। और मुझे लगता है कि इस देश ने प्रधानमंत्री मोदी जी के यशस्वी नेतृत्व को उसी एक रूप में लेकर के देखा है। आज जब देश के प्रत्येक नागरिक को बिना भेदभाव के शासन की योजनाओं के साथ जोड़ा है, अभी 30 मई को प्रधानमंत्री मोदी जी के देश के प्रधानमंत्री के रूप में 8 वर्ष का सफल कार्यकाल का एक भव्य आयोजन होगा। इन 8 वर्षों में आप देखेंगे कि कैसे 70 वर्षों तक ये देश कहां रेंगता रहा और इन 8 वर्षों में किन नई ऊंचाइयों को प्राप्त करता हुआ दिखाई दे रहा है। इन 8 वर्षों में हर एक नागरिक के घर में, हम हर एक गरीब के घर में शौचालय का निर्माण कर सके। 10 करोड़ ऐसे शौचालय उन गरीबों के घर में बनाने का कार्य हुआ। 3 करोड़ से अधिक गरीबों को एक एक आवास उपलब्ध हो जाए। 8 करोड़ परिवारों के घर में स्वस्थ ईंधन देने के लिए एलपीजी के निःशुल्क सिलेंडर उपलब्ध करवा दिए जाएं। 4 करोड़ घरों को जो आजादी के बाद से कभी भी जिन्होंने विद्युत क्या होती है, उसकी लाइट का एहसास क्या होता है, इसको नहीं देखा था, आजादी के 70 वर्षों के बाद उन्हें इस चीज का एहसास हो पाया। इस देश के अंदर सांप्रदायिक विभाजन की जड़ें कहां पर हैं, अलगाववाद, नक्सलवाद और अलगाववाद की जड़ें कहां पर हैं, इस पर प्रहार होना चाहिए। आजादी के बाद पहली बार प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में देश उस कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने का कार्य कर रहा है। कश्मीर में धारा 370 को समाप्त करने का कार्य रहा हो, या फिर हमें अपने सांस्कृतिक मूल्यों की स्थापना के लिए भी लड़कर के काम करना है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने जहां कश्मीर में धारा 370 को समाप्त करने में किसी भी प्रकार का कोई संकोच नहीं किया। अगर देश की आवश्यकता है और देश से उग्रवाद सदैव के लिए समाप्त होना है, तो कश्मीर में धारा 370 सदैव के लिए समाप्त होनी ही चाहिए। एक दृढ़ संकल्प प्रधानमंत्री मोदी जी के अंदर जहां देखने को मिला, वहीं देश की आस्था का सम्मान भी होना चाहिए। अयोध्या में भगवान राम के भव्य मंदिर के निर्माण का कार्यक्रम भी आज देश सफलतापूर्वक आगे बढ़ाने का कार्य कर रहा है। जो लोग कहते थे ये कार्य करेंगे तो दंगा हो जाएगा, सांप्रदायिक विभाजन हो जाएगा, हम अभिनंदन करेंगे उन सभी पक्षों का जिन्होंने अयोध्या में राम मंदिर के मुद्दे को सांप्रदायिक सौहार्द के रूप में, राष्ट्रीय एकात्मता के रूप में लिया और सभी पक्षों ने न्यायालय के फैसले का सम्मान किया, क्योंकि वह सच था और उस सच्चाई को सभी पक्षों ने जाति, मत, मजहब से ऊपर उठ करके एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना को साकार करने के इस अभियान के रूप में लिया है। और यही तो भारत की सबसे बड़ी ताकत है। जब भारत 135 करोड़ की आबादी का भारत बोलता है, उसकी अपनी एक ताकत दुनिया के सामने एक नई धमक के रूप में आती है। जब भारत विभाजित होकर के बोलता है, जाति, मत, मजहब, क्षेत्र, भाषा
और तमाम अन्य वादों में विभाजित होता है, तो अखंडित आवाज हमारी आवाज को दबाने का कार्य करता है। और इसलिए एक स्वर से पूरे भारत को बोलने की आवश्यकता है। और आजादी का अमृतकाल एक भारत श्रेष्ठ भारत की उसी परिकल्पनाओं को साकार करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में चलाए जाने वाले अभियान का हिस्सा है। आपने देखा होगा कि अनेक चुनौतियों से जूझते हुए अभी विगत 2 वर्षों से इस सदी की सबसे बड़ी महामारी का सामना पूरा देश कर रहा है, पूरी दुनिया कर रही है। और मुझे लगता है कि अकेले भारत का नेतृत्व ऐसा है, प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, जिन्होंने कोरोना कालखंड में पहले दिन से लेकर के लगातार अब तक पूरे देश को निरंतर मार्गदर्शन कर रहे हैं, नेतृत्व दे रहे हैं और विपरीत परिस्थितियों में सामने खड़े होकर के परिणाम की चिंता किए बगैर जनता के साथ उनके सुख दुख में सहभागी बनने का कार्य भी कर रहे हैं।